विषा प्रवेशने से क्यूब कर देंगे जी, क्यूब तो होगा विष धातु से, विष धातु से क्यूब कर दिया है। क्यूब, क्यूब का क्या हो जाएगा, सर्वपहार लोग कर देते हैं, तब विष रहा, विष का भी रूप चलाना है। ठीक, क्यूब चले तो सकार का लोप कर देना, हल गया व्यो से क्या किया जाए, लोप। और इसको ओ क्वीन प्रत्यय को से कुछ प्राप्त है कि नहीं, नहीं क्वीन नहीं किए थे, क्यूब किए थे। तो स्त्री ब्रश्च भ्रश्च स्त्रीज मृज यज राज ब्राज शाम से क्या होगा, सिर्फ स होगा। और इसको ड विषय झलाम से ड करेंगे और ट कर देंगे। हाँ, यहाँ तो वो नहीं होगा, तब बिट बिट बन जाएगा, बिट बिट ना, और आगे मिलाना है ना, तब यही बन जाएगा। बिट किसका नाम है, तो टिप्पणी में लिखिए वैश्य, वैश्य को बिट कहते हैं। ठीक, तो चलिए ये तब बिट बिड ना, आगे मिलाना है, विषौ विषह विषम विषम विषौ विषह विषह बिट व्याम बिट बी विषय बिट व्याम बिट व्या विषह बिट व्याम बिट व्या विषह विषम विषो बिट सो बिट सु। जहाँ ड वाला होता है तो दो रूप बनता है ना, ड से बिट सो बिट सु, हे बिट हे बिट हे विषौ हे विषह बन जाएगा। बोला रूप बोला, हे विषौ हे विषह। चलिए नस धातु से, नस धातु से भी क्यूब करेंगे। णसा दर्शने धातु है ना, ऐसा है णस अदर्शने, अदर्शन होना मतलब नष्ट हो जाना, अदर्शन तो जानते ही है ना, अदर्शन है। तो ये णस धातु थी, तो णस का णस रखे और इस नकार को कोई कर देता है, न कर देता है, किस है धातुर कहाँ सूत्र है, रो नहा से क्या होता है, नस, नस धातु बची, नस से क्यूब किए, क्यूब का सर्वपहार लोप हो गया, नस। यहाँ भी वैसे ही चलेगा जी, विष की तरह चलने जा रहा है ना, अरे जैसे चलाए थे वैसे ही चलने जा रहा है ना, क्या नट नट चलने जा रहा है, लेकिन सूत्र आ रहा है नसेर वा, नसेर षष्ठी हो जाएगा, नसी इक्स्तिपौ धातु निर्देश होता है ना, तो इक का निर्देश है, नसी बनकर नसेर बना दिया है, तो षष्ठी का एक वचन हुआ आवे पर नसेर, नसेर बराबर नस धातु, नस धातु को कवर्गो अंतादेशो वा पदांते, नस धातु को कह दिया कि कवर्ग अंतादेश करना, कब, पदांत के विषय ना। हाँ, तो नस धातु को कवर्गो अंतादेशो वास्यात्, नस धातु को कवर्ग अंतादेश करना पदांत से। तो यहीं ध्यान रखेंगे, यहीं ये कवर्ग कह रहे हैं यहाँ की हो जी, तो इसका लोप कर देता हूँ, पहले हल गया से, अब यहाँ ये कवर्ग प्राप्त है। अगर कवर्ग करते तो यहाँ क्या होगा, मान लिए स के स्थान में क, देखो क ख ग घ ङ, ठीक, स्थान मिलाएंगे, इसका स्थानांतरतम आ जाएगा ना, स्थान मिलाएंगे तो क्या होना चाहिए था, इसका स्थान क्या है, तालु वाले ये कौन है, कोई नहीं है। तब चलिए आगे बढ़िए, इसमें क्या करेंगे, अभ्यंतर प्रयत्न देखेंगे। क्या है अभ्यंतर प्रयत्न, लघु पढ़ रहे जी, क्या है इसका, ईसद विवृत। हाँ, मतलब लघु इसलिए कर रहा हूँ कि सिद्धांत में तो 4 ही प्रयत्न कहा गया है। हाँ, तो ईसद विवृत है कि विपरीत है, ईसद विपरीत किसका आता है, उष्मणाम, ईसद विपरीत वाले इसमें कौन है, कोई नहीं है। तब इसका चलेंगे बाह्य प्रयत्न में, बाह्य प्रयत्न इसका क्या है, बोलिए, विवार, खर, खर में आता है ना, अरे खर में देख लेना, ये आता है खर में आता है ना, तब खरो विवार, तब खर, खर में इसमें से 5 में से कौन आता है, तो ये 3 हट जाएगा, क ख आता। ठीक, अब 2 तो करना नहीं है, फिर देखेंगे प्राण, देखेंगे प्राण, महाप्राण है ना, तो ये ख होने लगता, ठीक, ख हो जाता। मान लीजिए कर रहा हूँ जी, ख, नख, नख बन गया, ठीक, ये मान लीजिए ये होगा नहीं, ख हो गया जी, ठीक।
अब क्या किया जाए, इसको झलाम जसवंते आएगा। झलाम जसवंते लगेगा कि नहीं इसमें? देखा झलाम जसवंते का नंबर क्या है इसके? झलाम जसवंते का क्या नंबर है? 8-2-39 3 9 ना। तो उसकी दृष्टि में ये सिद्ध है कि असिद्ध है? असिद्ध है, तो वो नहीं लगता जी, वो नहीं लगता। सिर्फ खरीच लगा देते तो एक बार नख बनता, एक बार नख बनता, ये अनिष्ट रूप बनता। ध्यान रखेंगे, ये अनिष्ट रूप बनता, इसलिए ध्यान रखेंगे ये सब कार्य नहीं होता है। स जब लाए तो यही ध्यान रखिए। कुत्त तो कह दिया कि करो, लेकिन भ्रष्टा से क्या करेंगे? वो करेंगे। तो इसकी भी प्रक्रिया समझेगा। स ड ग कहा, यही दिए है ना। नहीं तो ध्यान रखिए अनिष्ट रूप मैं दिखाने के लिए दिखा कि अनिष्ट बनता जी। तब पहले भ्रष्टा से क्या करेंगे? स करेंगे। किस पक्ष इसमें ध्यान रखेंगे? स कर दिए ना। और इसको क्या करेंगे? फिर ड झलाम जसवंते से ड कर लेंगे। उसके बाद ये लगाएंगे कुत्तो वाला। ये कुत्तो करता है ना विकल्प से। तो एक बार कुत्तो करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बार ग हो जाएगा। और एक बार कुत्तो नहीं करेंगे तो क्या रहेगा? ड ही रहेगा। ड रहेगा ना। ध्यान रखिए विकल्प से कुत्तो बोला था ना, तो ये कर दिए। और उसके बाद दोनों में क्या करेंगे? वावसाने। तो एक बार नख हो जाएगा, एक बार नख, एक बार नट होगा, एक बार नट होगा। ये स्थिति समझे रहिएगा कि ऐसा बनता है। आगे तो नस ही रहेगा ना। आजादी में तो नस में मिलाएंगे ना, आजादी में औगादी में मिलाएंगे। और भ्याम आएगा तो दोनों रूप बनेगा। ग वाला भी ना, नग भ्याम नट भ्याम बनेगा। और सु लाएंगे तो इस पक्ष में तो एक रूप बनेगा नक्षु, और इस पक्ष में दो रूप बनेगा। हाँ हाँ, नट सु नट सु। तो चलिए चलाए। नक नग नट नट नसौ नसह नसा नग भ्याम नट भ्याम नग भी नट भी नसे नग भ्याम नट भ्याम नट भ्याम नसह नग भ्याम नट भ्याम नग भ्याह नट भ्याह नसह नसो नसा नसी नसो नक्षु नटसु नटसु। हे नग हे नग हे नट हे नट हे नसो हे नसो। बोला बोला रूप बोला, बोला रूप बोला। नक नग नट नट नसौ नसह नसम नसौ नसह नसा नग भ्याम नट भ्याम नट भी नसे नग भ्याम। दो रूप ना वहाँ भी। नग भी नट भी आगे। नसे नग भ्याम नट भ्याम नग भ्याह नट भ्याह। हाँ नसह नग भ्याम नट भ्याम नट भ्याह नग भ्याह। हाँ। नसा नशो नशाम नसी नशो नक्षु 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 नटसु नटसु। नटत नहीं बोलेंगे, नटसु नटसु। हे नग। हे नग हे नट हे नट हे नसौ हे नसा। चलिए सरल रूप चारों दे दिया था। इसलिए नस का अर्थ क्या होता है? तो नस्वर। घटपट आदि का नाम हो गया नस्वर, जो नाश होने योग्य होता है ना, नस्वर वस्तु का नाम हो गया। अरे नाश जिसका होता है उसका नाम हो गया नस्वर। नस्वर ना, नस्वर नाश के योग्य होता है ना। हाँ, नस्वान इत्यर्थ आदि कर लेना। आगे चले। घृतम स्पृशति। घृतम ना, दिया है विग्रह। घृतम स्पृशत। देखो ये विग्रह किया। घृतम स्पृशत, घृतम स्पृशति। ये लौकिक विग्रह किए। घृतम स्पृशति, घृत को घी का स्पर्श करने वाला, ये करेंगे। तब लौकिक विग्रह ये था। अलौकिक करेंगे घृत गस, अम को बाध करके गस होता है। स्पृश धातु है जी, स्पर्श करने अर्थ में। टिप करेंगे ना, लेकिन ये सूत्र आया स्पृशो अनुदके क्वीन। स्पृशो पंचमी, अनुदके सप्तमी, क्वीन प्रथमा। उदक, उदक, उदक किसको बोलते हैं? जल। जल, जल का। तो न उदकम अनुदकम बन जाएगा। न उदकम नपुंसक लिंग में चलता है। उदकम उदके उदक। न उदकम अनुदकम, तस्मिन अनुदके बना है। अनुदके सुपी उपपदे, उदक से भिन्न सुप उपपद रहते। यही बोले है, उदक से भिन्न सुप उपपद रहते।
तो ये देखिए उदक से भिन्न है ना, जी। उदक तो नहीं है, जी। उदक नहीं है ना, यहाँ तक घृत है, घृत है ना, उदक इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। ये उदक मतलब जलवाची नहीं लेना है, अच्छा पूरा नहीं लेना है, सिर्फ उदक शब्द लेना है, दूसरा जल रहेगा ना तब भी कार्य होगा, क्योंकि यहाँ क्या होता है स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, व्याकरण शास्त्र में जहाँ जिसको ग्रहण किया जाता है उसका स्वरूप अनुपूर्वी ही लेना होता है, उसका अर्थ नहीं लेना। ये नहीं कि उदक का जितने हैं उनसे भिन्न नहीं, उदक शब्द से भिन्न सुबंत उपपद रहते, ये सुबंत उपपद है ना, और उदक से भिन्न है, ऐसे रहते स्पृश धातु से क्या करना, क्विन पढ़ते। वही तो लिख रहा है कि अनुदके सुपी उपपदे, हिंदी में उसका अर्थ क्या हो गया, उदक शब्द से भिन्न सुबंत उपपद रहते स्पृशे, स्पृश धातु से, स्पृशे बनाए इक्स्तिपौ निर्देश धातु निर्देश होता है, इक का निर्देश किया है तो स्पृशे स्पृशी बनाए ना, तो उसका इतना ही होगा, स्पृश धातु से क्विन, क्विन प्रत्यय भवति, तो क्विन प्रत्यय कर रहा हूँ जी, क्विन नहीं तो नहीं ये रहता ना तो क्विप ही करते, क्विन सभी जगह नहीं तो क्विन होता है ना आधा, अरे क्वी ऐसा तो हिंगे क्विन, क्विन का सरोपहार लोप होता है ना, नकार हलंत्यम से ककार लसक्व तदिते से ही संज्ञा तसलोप से लोप, इकार उच्चारणार्थक ले लेंगे, वकार का वेर से लोप कर दिए। उपपद समास होता है इसको, उपपद मतिंग से, जहाँ उपपदे लिखते हैं ना तो उसको उपपद समास मानते हैं, ठीक। तो समास होने से ये क्या हो गया, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् सुप का लुप कर दिया जाता है, किससे, सुपो धातु प्रातिपदिक, तब घृत स्पृश बन गया, घृत स्पृश बन गया ना। अब इसका रूप चलाएंगे जी, तो जैसे क्विन प्रत्यांत का अरे चलाते थे वैसे ही चलाएंगे, अभी अभी चलाए थे ना क्विन प्रत्यांत का, वैसे ही इसका रूप चलाया जाएगा ना। सु लाएंगे, सु का हल गया भ्यो से लोप करेंगे, इसको क्या करेंगे, स ड ग का हा, स ड का हा हो जाएगा ना, पहले स करेंगे, ठीक, किसे भ्रश्च भ्रश्च से स, फिर झलाम जसो जैसे ड, क्विन प्रत्यय से को हो, क्विन प्रत्यय अस्मात् क्रियते, अरे क्विन प्रत्यय से किया गया ना, कवर्गो अंतादेशा स्यात् पदान्ते, तो फिर ग करेंगे, फिर क करेंगे, ये तो बन घृत स्पृक, घृत स्पृक, आगे तो मिलाना है जी, घृत ना, घृत स्पृश में मिलाएंगे ना, स्पृश में, तो घृत घृत स्पृशौ, घृत स्पृशः, घृत स्पृशं, घृत स्पृशौ, घृत स्पृशः, घृत स्पृशा, घृत स्पृग्भ्याम, घृत स्पृग्भि, घृत स्पृशे, घृत स्पृग्भ्याम, घृत स्पृग्भ्यः, घृत स्पृशा, घृत स्पृग्भ्याम, घृत स्पृग्भ्यः, घृत स्पृशा, घृत स्पृशो, घृत स्पृशां, घृत स्पृशि, घृत स्पृशो, घृत स्पृक्षु, हाँ पृक्षु, हे घृत, हे घृत स्पृग, हे घृत स्पृग, हे घृत स्पृशौ, विषा बोला, रूप बोला, क्या बना, घृतस्पृशा घृतस्पृशा घृतस्पृग्भ्यां घृतस्पृग्भि घृतस्पृशा घृतस्पृशे घृतस्पृग्भ्यां स्पृग्भ्यां घृतस्पृग्भ्या घृतस्पृशा घृतस्पृग्भ्यां घृतस्पृग्भ्या घृतस्पृशो सो घृतस्पृशः घृतस्पृशोः घृतस्पृशां घृतस्पृशि घृतस्पृशो घृतस्पृक्षु हे घृतस्पृग हे घृतस्पृग हे घृतस्पृशो हे घृतस्पृशः, बन जाएगा ना जी। मंत्र को स्पर्श करने वाला, यहाँ भी हो जाएगा, मंत्र स्पृश में भी, मंत्र स्पृश में भी क्वीन हो जाएगा ना, हो जाएगा, जल को स्पर्श करने वाला में होगा कि हो नहीं, जाएगा, हो जाएगा, यहाँ भी सब वैसे ही लोग उदक चलेगा। शब्द को छोड़ो, उदक स्पृश करेंगे तो तो नहीं उदक को स्पृश करने वाला, तो उदक स्पृश, उदकम स्पृशति, विग्रह करेंगे तो यहाँ नहीं होगा, तो नहीं होगा तो क्या करेंगे, अरे क्यूब करेंगे, तो ये तो क्यूब हो जाएगा, तो ये उदक स्पृश ही बनेगा, लेकिन उदक स्प्रिट, उदक स्प्रिट बनेगा यहाँ, अरे कुछ तो नहीं हो पाएगा ना, ध्यान रखेंगे, तो ये बनेगा, तो ये सब बन जाएगा, ये सब इसी तरह रूप चलेगा जी, ध्यान रखेंगे। मंत्र स्पृश का, जल स्पृश का, बारी स्पृश का, बारी भी जल का बाची है ना, तो वहाँ भी सब इसी तरह चलेगा, सिर्फ इसका नहीं चलेगा, इसका चलेगा उदक स्प्रिट, उदक स्प्रिड, उदक स्पृशौ आदि रूप चलेगा,
दधृष, दधृष शब्द है जी। धृष धातु से बने बनाओ पाणिनि जी रख दिए थे जी। धृष धातु से धृषा प्रागल्भे करके धातु है, तो धृष धातु से क्वीन करेंगे, क्वीन करेंगे और इसको द्वित कर देंगे, अभ्यास कार्य करेंगे तो दधृष बनेगा। क्योंकि पाणिनि जी निपातन से बने बनाओ रखे है, कहा ऋत्विक दधृक में आया है ना, तो यही दधृष शब्द से क्वीन कर दिया गया है। मतलब दधृष कैसे बनाए, तो निपातन से पाणिनि जी बने बनाओ रखे है, धृष धातु से क्या किए ना, क्वीन किए हैं और क्वीन का सर्वपहार लोप कर दिए हैं। और इसको द्वित तो करेंगे तभी तो द आएगा ना, तो द्वित करके दधृष बना दिए। चलिए तो दधृष का रूप चलाना है। दधृष का चलिए दधृष का करें कि धृष धातु ना धृष्णोति बनता है। धृष्णोति मतलब घर्षण करने वाला, घिसने वाला, पालिए पत्थर आदि खींचता है। तो इसका सु लाएंगे, सु का हो गया, अभी उसे क्या करेंगे, लोप करेंगे। ये कैसा है शब्द, क्वीन प्रत्यांत है ना, तो ये स्थिति में भ्रष्ट लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो सीधे इसको झलाम जसवंत से क्या करेंगे, झलाम जसवंत से ड करेंगे, ड करेंगे और क्वीन प्रत्यय कुहू से क्या करेंगे, ग करेंगे, दधृक बन जाएगा ना। पाणिनि जी बने बनाओ रखे थे जी, और नहीं तो आगे दधृष में मिलाना है, ऐसा शांत है, दधृषौ बन जाएगा ना। दधृक दधृक दधृषौ दधृषा दधृषम दधृषौ दधृषा दधृषा दधृक ग्राम दधृक भी दधृषे दधृषा दधृक ग्राम दधृषा दधृषो दधृक्षु ए दधृक। एक नंबर में दिए है ना, क्या दिए है, ऋत्विक इत्यादि ना क्विनंत दधृष शब्दात सौ सु परे रहते तस्य लोपे, किसे लोप कर देंगे, सु का हल ज्ञा से लोप कर देंगे। और सस्य जस्त्वेन डकारे, डकार किया जाएगा ना झलाम जसवंत से। और कुत्वेना, किसे कुतु करेंगे, क्वीन प्रत्यय कु से गकारे। और वैकल्पिक चर्त्वे, वैकल्पिक वावसाने से तन्निर्दिष्ट रूप द्वयम सिद्धम दधृक घर्षण कारक, घर्षण कारक है ना, हाँ घर्षण, घर्षण घिसने वाला, अरे घिसने वाला का नाम हो गया घर्षण कारक, घिसने वाला। आगे चले, आगे कौन है, रत्नानी मुष्णाति, रत्न को चुराने वाला। रत्न उपपद रहते, मूसा अस्तय धातु है ना, मूसस्तय, मूसस्तय से क्यूब किया जाए, यहाँ क्वीन तो नहीं हो पाएगा, क्यूब किया जाए ना, तो क्यूब का सर्वपहार लोप कर देंगे। खाली देखना है कि कौन क्वीन करने वाला क्या क्या आया है, 2-3 सूत्र नया आ गया, नहीं तो एक ही हमारे पास था, कौन ऋत्विक दधृक था, लेकिन एक कौन कौन आ गया, अरे एक आया था ना स्पृशो अनादेश, ये भी त्यदादिशु दृशो अनालोचने, कहीं च में भी क्वीन करता है, स्पृशो अनुदक क्वीन से भी किया जाता है, न शेरवा भी करता है ना, वो क्वीन नहीं करता है, वो सिर्फ सीधे कवर करता है, ध्यान रखिए। तो ये सब आता है। तो यहाँ तो कोई प्राप्त नहीं है, तो क्यूब किए, क्यूब का सर्वपहार लोप कर देंगे, रत्न मुठ बन गया जी ना। तो इसको क्या करेंगे, द ही सिर्फ होगा, ग तो नहीं होगा, क्वीन किए होते तो ग भी हो जाता, लेकिन इसको झलाम जसवंत से ड करेंगे। हाँ, रत्न को चुराने वाला चोर का नाम हो गया जी ना। तो रत्न आगे मूस में मिलाते जाएंगे ना, तो रत्न मुठ, रत्न मूढ़, रत्न मुसौ, रत्न मुसा, रत्न मुसम, रत्न मुसौ, रत्न मुसा, रत्न मुसा, रत्न मुठ व्याम, रत्न मुठ भी, रत्न मुसे, रत्न मुठ व्याम, रत्न मुठ व्या, रत्न मुसा, रत्न मुठ व्याम, रत्न मुठ व्या, रत्न मुसो, रत्न मुसम, रत्न मुसी, रत्न मुसो, रत्न मुठ सो, रत्न मुसो बन जाएगा ना। हे रत्न मुठ, हे रत्न मुठ, हे रत्न मुसो, हे रत्न मुसा। बोलिए, रूप कौन बोलेगा, बोलो बोला। रत्नमुट, रत्नमुट, रत्नमुसौ, रत्नमुसा, रत्नमुसम, रत्नमुसौ, रत्नमुसा, रत्नमुसा, रत्नमुड्भ्याम, रत्नमुड्भी, रत्नमुसे, रत्नमुड्भ्याम, सा जो थोड़ा वैसा जैसा बोली, मुसे, रत्नमुसे, रत्नमुड्भ्याम, रत्नमुड्भ्याम, रत्नमुड्भ्या, रत्नमुषः, रत्नमुड्भ्याम, रत्नमुड्भ्या, रत्नमुषः, रत्नमुड्भ्याम, रत्नमुड्भ्या, रत्नमुषः, रत्नमुषोः, रत्नमुषाम,
रत्नमुषि रत्नमुषोः मुट्सु रत्न मुट्सु दो रूप ना। अरे डहा सी धूट लगता है ना, तो रत्न मुट्सु हे रत्न मुट हे रत्न मुट हे रत्न मुट। चलिए सस शब्द है जी, सस 6 का ना, सट संख्या विशिष्ट का वाची है, 6 का वाची है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो ये नित्य बहुवचनांत होगा ना, तो क्या लाएंगे, जस लाएंगे, जस लाएंगे ना, जस ये लाएंगे, जस और सस का भी यस आएगा, सस से लाएंगे। लेकिन इसकी वो किए थे सड़की से श्रांता शब्द से, शांत और नांत संख्या की सड़ संज्ञा ना, तो ये शांत संख्या वाची है, 6 का वाची है ना, तो इसकी षड संज्ञा कर दिया है। कौन, श्रांता षड, तो इसलिए जस और सस है, ये जस का है, ये सस का, इसका लुक कर दिया जाए। किसे, षड व्यो लुक से, षड संज्ञक से परे जस सस का क्या हो, लुक कर दिए। लुक किया जाता है तो पूरे प्रत्यय का लोक किया जाता है। वहाँ अलोन्त्य आदि चाहे आदेह पर से नहीं लगाते, नहीं तो दो प्राप्त था, अलोन्त्य भी प्राप्त था, आदेह पर से भी प्राप्त था। लेकिन प्रत्ययस लुक सुलुलुपह से ज्ञापन होता है कि पूरे प्रत्यय का क्या करेंगे, लुक के द्वारा जहाँ होता है, चाहे स्लू चाहे लुक के द्वारा वहाँ पूरे प्रत्यय का लोक किया जाता है। तो लोक कर दिए जी। अब इसको क्या करेंगे, झलाम जसों से कर दीजिए, सट 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 भी ही, अरे सट भी ही बन जाएगा ना, तो हाँ यहाँ भी वही बन जाएगा, सट ब्याह बन जाएगा। सस धन लाएंगे आम, सस धनाम लाएंगे, तो यहाँ क्या होता है, इससे नूट का आगम करेंगे। किसे, षड चतुर्भ्यश्च बोलता था, क्या बोलता था, षड संज्ञक से और चतुर शब्द से। तो ये षड संज्ञक है ना, तो षड संज्ञक से परे अथवा चतुर शब्द से परे आम को क्या कर दो, नूट का आगम। तो नूट यहाँ हो जाएगा ना, क्योंकि टीत होने से आद्यंत से यहाँ बैठेगा, मिला दिया जाए तो नाम बन गया। अब इसको क्या किया जाए, झलाम जसोंते से, ये पद है ना, स्वादिष्ट और नाम स्थाने से क्या है, पद संज्ञा, तो पद होने से क्या करेंगे, ड कर देंगे। झलाम जसोंते से ड हो गया जी, ये स्थिति बनी। अब क्या किया जाए, यरो नुनासिके वाह, क्या बोलता है, पदांतर को अनुनासिक परे रहते, अनुनासिक विकल्प से हो, लेकिन प्रत्यय भाषायाम नित्यम, अनुनासिक प्रत्यय परे रहते, पदांतर को नित्यम अनुनासिक, नित्य अनुनासिक करता है ना, तो नित्य अनुनासिक प्राप्त है, ये भी प्राप्त है, ध्यान रखेंगे। और एक और प्राप्त है, इसको स्तुत प्राप्त है, क्योंकि ये स्तु है, ये स्तु है, हाँ वो निषेध नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये देखिए ये स्तु है, ये स्तु है ना, तो ऐसे के योग होने पर क्या होता है, स्तु को स्तु किया जाता है, तो स्तु क्या है, न, तो इसको क्या प्राप्त है, ड़ प्राप्त है, ड़ प्राप्त है ना, तो ड़ प्राप्त है, न पदांत टोर नाम निषेध नहीं करेगा। पदांत ट वर्ग, तो ये पदांत वर्ग है पदांत है, लेकिन नाम से भिन्न बोला था, यही नाम है, बोला था ना, नाम से भिन्न, नवती से भिन्न, नगरी से भिन्न में मैं निषेध करूंगा। अरे मैं इससे भिन्न में निषेध करूंगा, मतलब इनको निषेध नहीं करूंगा, तो नहीं करेगा तो स्तुत होगा ना, तो स्तुत पहले किया जाए कि इसको हम वो करें, अनुनासिक करें। यरो नुनासिके भी प्राप्त है, वो भी प्राप्त है, तो पहले देख लिया जाए कि पूर्व पर कौन सा है, तो कौन सा किया जाए। देखा, स्तुत्व करने वाला हमारा हो गया स्तुना स्तुहूत, 8 4 45, किसका है 8 4 45, हाँ, और स्तुत्व का क्या है 8 4 41, तो 8 4 41 वाला किया जाए कि 42 ये वाला किया जाए, कौन सा है बोलिए। यारो नुनासिके में ही ये वार्तिक पढ़ा गया है, वार्तिक का कोई देश नहीं होता है, जिसमें पढ़ा जाता है वही उसका देश मानते हैं, ठीक। तो प्रत्यय भाषा या नित्यम का हो गया ये 8 4 45 और स्टूना स्टू का 8 4 41 ना, तो कौन, अच्छा 42 ही मान लीजिए ना, बोलिए तो कौन किया जाए, 42 वाला पहले किया जाए,
है। अरे 41-42 हमको इससे पहले पूर्व दिखाना है, तो ये करते हैं जी। तो पहले स्तुत्व करेंगे, पहले स्तुत्व करेंगे, तो इसको पहले स्तुत्व कर रहा हूँ, स्तुत्व कर देंगे। अब यारो लगेगा कि नहीं? हाँ, अभी भी इसका नाम अनुनासिक है। अरे न भी अनुनासिक था, ये भी अनुनासिक है। तो नित्य इसको क्या कर देंगे, क्या कर देंगे? अनुनासिक करना है ना, यही बोलता है ना। क्या बोलता था कि प्रत्यय, अनुनासिक प्रत्यय परे रहते, तो ये अनुनासिक प्रत्यय परे रहते, पदांत यार को नित्य अनुनासिक हो, तो अनुनासिक सुनते कौन आएगा? ये भी आएगा, यहाँ मंगलम सब आ जाएगा। अरे अनुनासिक किस आकार का भी नाम है ना, आकार इकार सब आ जाएगा, और यह मंगल भी आ जाएगा। तो सबसे सदृश इसके कौन सा है? ण। अरे ण है ना सबसे सदृश, स्थानांतर ण हो जाएगा। ये बनाएगी। अब इसको द्वित्व होगा कि नहीं उसे? अचोर आभ्याम के अनचीच से कीजिए ना, अचोर आभ्याम द्वेष से कहा प्राप्त है? अच से परे यार, उससे से परे रह चाहिए, तो इसमें रह नहीं है। इसको द्वित्व करना होगा तो होगा कि नहीं? अनचीच से, अच से परे यार, यार को द्वित्व करना, ठीक। अच पर में यार में आता है जी, आता है, तो एक ये भी बन जाएगा। एक और इच्छा हो तो बढ़ा भी सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अरे जब संस्कर्ता का कितना 108 रूप बना था ना, तो इसका भी वो लिख सकते हैं, लेकिन सरनाम बना ना। और वहाँ तो सटसु ना, तो ध्यान सरनाम सटसु बन जाएगा। तो वही लिखा है सरनाम, एक ही लिखा है ना, और सटसु 2 रूप बनेगा ना, सटसु 2 रूप बनेगा जी, बन जाएगा ना। हाँ बोला रूप बोला, संस्कार कितने रूप बोलना है? सिर्फ इतना ही 7 बोलना है। और बहुवचन में चलेगा ना, सट सड, सड भी, सडभ्य, हाँ सटसु सटसु। चलिए, हे सट होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे होगा क्यों नहीं? हे सट होगा ना। 6 क्या होता है? 6 से यहाँ संख्या का बोध कराता है। ये क्यों, कौन नियम? वो तेदादी नाम संबोधनम थोड़े हैं ये 6 पुरुष आदि का बोध कराएगा ना, संख्या का बोध कराता है, संख्या वाले का। अरे षड पुरुषाः गच्छन्ति, षड संख्या थोड़े गच्छन्ति, ध्यान रखें, संख्या दोनों का बोध कराएगा। लेकिन प्रायः लोक में ये क्या आता है? संख्या का बोध कराता है, संख्या वाले का। चलिए आगे कौन लाए हैं? पठितुम इच्छति, पठितुम इच्छति, ये विग्रह करेंगे। पठितुम पढ़ना चाहता है। अरे पठितुम मतलब पढ़ने की इच्छा करता है, यही होता है ना। तो यहाँ दीर्घ होना, दीर्घ लिखा जाएगा कि ह्रस्वी है पीपठी सा। चलिए, तो ये बन जाएगा पीपठीसा, ये धातु बन जाएगी। ऐसा विग्रह करेंगे ना तो ये पीपठीसा धातु बन जाएगा। ये सनंत धातु है। पठितुम इच्छति करेंगे तब पीपठीसा ये धातु बन जाता है। कैसे बनता है जब आएगा तो दिखाएंगे, नहीं तो सबको लगेगा कि इतना। पठितुम इच्छति करेंगे तब पीपठीसा ये सनंत धातु है। सन प्रत्यय करके बना दिया था, सन का ये स रह गया है, उसी स को ऐसा होकर के बना है। तो ये धातु हो गई किससे? तो सनाद्यंता धातु से ये धातु संज्ञा। तो इसका तो रूप चलेगा नहीं, इसमें सु आएगा कि नहीं? धातु से सु आता है कि नहीं? अरे धातु की तो प्रातिपदिक संज्ञा ही नहीं होती है, तो इससे तो सु आएगा नहीं। तो इसी में कुछ ओ किया जाए। ये सन का था जी, देखा ये था ना, ये सन का, हाँ सन का ये था, सन का स था, इकार को मानकर इसको सकार कर दिया था। किसे? पुराना सूत्र लगाइए। अरे इणकु भ्याम परस्य अपदांत होना चाहिए। तो ये अपदांत है ना, ये सकार का अपदांत सकार है और प्रत्यय का अवयव है। तो आदेश प्रत्यय से सत्व किए थे। क्यूब प्रत्यय कर देता हूँ, क्यूब च से क्यूब किया जाए, सबसे सरल है जी, सरल।
ठीक। तो क्यूब करते हैं तो क्यूब का सर्वपहार लोप कर देंगे और इसकी आर्धातुक संज्ञा है और अतो लोपः सूत्र से इस आकार का लोप हो जाता है। आर्धातुक उपदेश अवस्था में जो अदंत उसके आकार का लोप हो आर्धातुक परे रहते, तो इसका लोप कर देता हूँ। अब पीपठीस बन गया। अब ये क्या हो गया, जो क्यूब किए थे ना, तो क्यूब क्या है, कृत प्रत्यय है और उसको कर्ता अर्थ में किए थे जी, तो ये कृदंत अब कहलाएगा। अब ये कृदंत प्रातिपदिक हो गया ना, तो अब इससे ये करेंगे, क्या करेंगे, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सु लाएंगे, सु लाए। ठीक, सु का ये पढ़ना चाहने वाला, अरे पढ़ना जो चाहता है लड़का उसका नाम, क्योंकि पुलिंग चला रहे ना, तो जाने के तब पीपठीस से सु लाए, हल गया भ्यो से क्या कर देंगे, लोप पर। ये स्थिति। अब ये करे कि इसको रू करना है, सजुसो रू से पदांत सकार को और सजुस के इस सकार को कहता है क्या, पदांत में ही क्या करना, सत्व करना, ये रू करना। तो या रू होगा कि नहीं, हो जाएगा। करे कि ये जो स किया गया है किससे किया गया है, आदेशा प्रदेश, तो उसकी दृष्टि में सजुसो रू की दृष्टि में ये असिद्ध है। वही लिख रहे जी कि ऋतुम प्रति समझ गए, ऋतु किससे प्राप्त है, तो उसके प्रति सत्वस्य असिद्धत्वात्, ये सत्व जो किया गया है वो असिद्ध है। ठीक, तो सिद्ध होने से क्या हो जाएगा, सजुसो हो रू इति ऋत्वम, उसे रू करेंगे। समझे रहेगा, आप लोग को ज्यादा नहीं, बस पीपठीस शब्द रखना है, ये समझे रहेगा कि कैसा है। इसे जब आएगा आगे तो देखा जाएगा कैसे बना है। पीपठीस यहाँ प्रातिपदिक है, सनंत है, ध्यान पर रखेंगे। बस इसी से सु लाना है सीधे। अब क्या प्रक्रिया है, छोड़ दीजिए प्रक्रिया। तब पीपठीस से सु लाए, हल गया भ्यो से लोप किए। ये सकार को भी आपको दिखा देता, सत हुआ था, आदेश प्रत्यय से हुआ था, तो जब सजुसो रू आएगा तो उसकी दृष्टि में यह सिद्ध हो गया, उसको यही सकार देखेगा तो रू कर देगा ना। अरे क्यों नहीं करेगा, ये सकार देखेगा तो उसको क्या रू कर देगा, रू का ये रह गया। ये क्यूब बीट विजंता धातुत्वम न जाती, ये तो कृदंत मान के प्रातिपदिक संज्ञा भी किए है, लेकिन क्यूब किए थे ना, इसकी धातु भी, इसमें धातु तो अपना छोड़ेगा नहीं, इसको धातु भी मानकर कोई कार्य करना होगा तो कर सकते हैं ना। तब धातु मान करके कुछ कार्य करना है जी, ये स्थिति, ये धातु है। क्योंकि अरे धातु थी ना, धातु से ही क्यूब किए थे, तो ये धातु भी कहलाएगी ना। तब पीपठीर ये क्या है, धातु है। चले सूत्र आया, रो रूपधाया दीर्घ इकह, रो बना है ना, रो षष्ठी का द्विवचन बन जाएगा। र और व मिला देंगे और ओस तो रो बन जाएगा ना। अरे ओस इसमें मिला दिए षष्ठी का द्विवचन, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ऐसा बन जाएगा रोहो, ऐसे लिखा जाएगा ना। तो ये रोहो है षष्ठी का द्विवचन। उपधाया तो जानते ही है, उपधा का उपधाया कहाँ बनेगा, उपधाया, रमा का रमाया, षष्ठी अथवा पंचमी तो षष्ठी का है, ये षष्ठी का एक वचन। दीर्घ प्रथमांत सब संधि होकर के, अरे उपधाया में विसर्ग होना चाहिए, सब अब संधि पढ़े होंगे तब कैसे लोप हो गया वो नहीं बताना है। दीर्घ में भी विसर्ग होना चाहिए ना, उसका लोप हो गया है, संधि में कार्य देखेंगे तो ये भी दीर्घ प्रथमा एक वचन, इकह षष्ठी का एक वचन। रेफ वांतयोर धातुओ हो, हाँ अलग अलग करेंगे तो रेफांत धातु हो और वांत धातु हो। रेफांत धातु हो अथवा वांत। रेफ किसको बोलते हैं, रकार को रेफ बोलते हैं, कहीं रकारांत बोला जाता है, कहीं रेफ से। तो रेफांत धातु अथवा वांत धातु हो। ये रेफांत धातु है कि वांत धातु है, रेफांत धातु है, क्योंकि क्यूबिट विजंता धातु तो न जाती, ये मान करके ये रेफांत धातु है। उसकी उपधाया इक, उसकी जो उपधा इक, रेफांत धातु की उपधा जो इक अथवा वांत धातु की उपधा जो इक,
उस ईक षष्ठी था ना, उस ईक को दीर्घ हो पदांते, पदांत के विषय में। तो देखिए ये रेफांत धातु है, उसकी उपधा कौन ईक में आता है ना। हाँ, अगर ईक नहीं रहता तो ये दीर्घ नहीं करता, ईक को ही दीर्घ करेगा। तो उस ईक को दीर्घ कर देना पदांत का विषय हो। तो ये पदांत का विषय है ना। अरे लोप हो जाने से पद संज्ञा ही तो है ही, दीर्घ कर देंगे, इसको विसर्ग कर दिया जाए, पिपठी ही, यही तो बना है जी, पिपठी ही बन जाएगा ना। पिपठी ही का अर्थ क्या हो गया? पढ़ना जो चाहता है, पठितुम इच्छुकः, हाँ पठितुम इच्छु हो चाहे इच्छुकः, इच्छुक पढ़ने के पढ़ना चाहता है, उसका नाम हो गया पिपठी ही। शब्द क्या है भैया? पिपठिस। तो इसमें आगे तो मिलाते जाना है, और जब भ्याम लाएंगे जानेंगे पी प ठिस भ्याम, यहाँ भी करेंगे, रू हो जाएगा ना, पद है ना, तो पद होने से सज उसर, क्योंकि उसकी दृष्टि में सिद्ध है, और यहाँ भी पदांत होने से इसको दीर्घ किया जाएगा ना, और इसको हंसी चलक जाएगा नहीं लगेगा, खरवसान भी नहीं लगेगा। तो ये दीर्घ तो रहेगा, रेप को इधर लाकर के बैठा देंगे, पिपठीर व्याम। ऐसे ही सभी जगह रूप चलेगा ना, तो इसमें दीर्घ होगा, इधर तो दीर्घ नहीं। पिपठी ही, पिपठी सौ, पिपठी सा, पिपठी सम, पिपठी सौ, पिपठी सा, पिपठी सा, पिपठीर व्याम, पिपठीर भी, ये हो जाएगा। जब ये लाएंगे, सु लाएंगे, ठीक, तो यहाँ भी देखिए इस स्थिति में इसको क्या करेंगे? इसको रू करेंगे, इसको दीर्घ कर रहा है, ये हो जाएगा ना। अब इसको विसर्ग किया जाए, किसे? खरवसान, खरी अवसाने च पदांत से रेफस से विसर्ग कर रहा, और विसर्ग को स प्राप्त है विसर्जनीय से स से, लेकिन एक बाद करता है कौन? वास। वो कहते हैं विसर्ग को एक बार विसर्ग रखो और एक बार क्या कर दो? तो एक बार तो स हो जाएगा, विसर्ग को विसर्ग नहीं, तो ये स्थिति। अब इसमें दोनों को सत्व करना था इसको, लेकिन ईण में ये आता है, ये भी नहीं आता है, और कु भी नहीं है, तब तो यहाँ तो नहीं होगा, तब सूत्र आया नुम विसर्जनीय सर व्यवाये, सर व्यवाये ना, तो ये सप्तमी का यहाँ तक है, सर व्यवाये तक सप्तमी का एक वचन, और अपि तो जानते ही अव्यय पद होता है। एतई ही मतलब तीन शब्द है, नुम है और विसर्जनीय बराबर विसर्ग, और क्या है? सर। इनका ना व्यवाय मतलब व्यवधान, व्यवधान होने पर ना तब लिख रहे एतही, मतलब इन तीनों का ना, एतही प्रत्येकम व्यवधाने भी, सिर्फ प्रत्येक का, इन तीनों प्रत्येक का व्यवधान होने पर भी इणकु भ्याम परस्य सस्य मूर्धन्यादेश, इणकु से परे हो, लेकिन इन तीनों में से एक एक के व्यवधान होने पर भी, किसका किसका? नुम का, विसर्ग का, अथवा सर का, एक एक का, दो दो का होगा तो नहीं, प्रत्येकम लिखा था, तो एक एक के व्यवधान होने पर भी क्या करना, और आगे वही जोड़ना है जी, क्या? अपदांत सकार होना चाहिए, प्रत्येक का हो चाहे आदेश स्वरूप हो, ये तो शॉर्ट में लिखे, वो सब पुराना अर्थ रखना है। अरे आदेशा प्रत्ययों के नीचे ही ये सूत्र है, ठीक। जैसे रसाभ्याम नोड़ समान पदे के नीचे कौन है? अटकुआ, कि इतने के व्यवधान, वहां तो दो अर्थ किया था। अरे यथा संभव मिलित अथवा एक एक दो दो के व्यवधान होने पर भी, ये इसका सिर्फ एक ही अर्थ है, एक एक का व्यवधान होना चाहिए। तो चलिए यहाँ देख रहे हैं, देखिए ये ईण में आता है इकार ना, और उससे परे तो ये अपदांत सकार है, लेकिन यहाँ व्यवधान किसका है? विसर्ग का। फिर भी कह रहा है कि सत्व कर लो, बोला है ना कि एक एक कहता है, यहाँ सत्व करेंगे विसर्ग का व्यवधान, विसर्ग के व्यवधान होने पर। और इसमें किसका व्यवधान है? देखिए ईण से परे है, ईण कु से तो नहीं है, ईण से परे है, स है, अपदांत सब कुछ है, लेकिन यहाँ सर का व्यवधान है, तो यहाँ भी करना।
ये वाला सकार को भी प्राप्त है। और इस सकार को कैसे प्राप्त है? अच्छा हाँ, आदेशा प्रत्यय क्या बोलता है? आदेशा प्रत्यय क्या? इन से परे क्या होना चाहिए? आदेश का सकार या प्रत्यय का सकार। हाँ, और अपदांत होना अपदांत चाहिए। तो पदांत हमको लग रहा है कि है पदांत है, किससे पद संज्ञा है? हाँ, तो ये पदांत है, इसलिए प्राप्त नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे? देखिए ये स्तु है, ये स्तु है, अरे ये स्तु है, ये स्तु है, तो इसको स्तुत्व कर देते हैं, हो जाएगा ना? अरे ऐसे वो निषेध नहीं करेगा ना, न पदांता टोरा नाम। तब पूर्व वाले सकार को करे कि स्तुत्व कर देना, टिप्पणी में लिख दिया है, ध्यान पर रखेंगे। तो इसको स्तुत्व किया जाता है, तो दोनों में हो जाएगा ना यहाँ। तब पिपठी ही सु, पिपठी सो, यही दो रूप बन जाएगा ना? देखिए यही लिखा था, मूल में ही लिखा था, स्तुत्वेन पूर्वस्य सह। अरे पूर्व सकार को स्तुत्व से स करना, तब पिपठी ही सु, पिपठी सु बन जाएगा। और हे पिपठी ही, हे पिपठी सु, बोला रूप, बोला जल्दी बोला, ध्यान रखे। दीर्घ यहाँ है, यहाँ दीर्घ होता है, यहाँ दीर्घ इकार होता है व्याम, और यहाँ हलंत में मिलाना है। बोलो हाँ, बोला रूप बोला। पिपठी पिपठी सा पिपठी सा पिपठी सा पिपठी सा पिपठी सा पिपठी सा पिपठी ठीर भ्याम, तो ठी दीर्घ बोलना है। हाँ, पिपठी भ्याम पिपठी से पिपठी भ्याम पिपठी भ्या पिपठी सा पिपठी भ्याम पिपठी भ्या पिपठी सा पिपठी सो पिपठी साम पिपठी सी पिपठी सो पिपठी पिपठी